देखिए, ये आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई और श्रीनगर सेंट्रिक ही मीटिंग। आपको मालूम है कि श्रीनगर के जो लोग हैं इनके वसाइलों पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर श्रीनगर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो ट्रेड है, वो टूरिज्म है, वो एम्प्लॉयमेंट है, इसी पर सारा डिपेंडेंट है। और जहाँ तक शहर श्रीनगर का ताल्लुक है, यहाँ पर मसाइल भी बहुत है। आप ट्रैफिक ले लीजिए, ये भी मसला है। पीने का पानी की दस्तियाबी, ये भी एक मसला है। बिजली का फीस, ये भी एक मसला है। मीटर, ये भी एक मसला है। स्ट्रे डॉग्स का मसला है। ट्रैफिक कंजेशन का मसला है। श्रीनगर सिटी चारों तरफ से मसलों और मसाइलों से घिरी हुई है। और श्रीनगर सिटी में एक एक घर में 4-4 फैमिलियां, 5-5 फैमिलियां रहती हैं। श्रीनगर की इक्तिसादी हालात बहुत खराब है। श्रीनगर के मसाइल बहुत ज्यादा है। श्रीनगर को बहुत सालों से नजरअंदाज किया गया है। श्रीनगर के पास अपने वसाइल नहीं है। जो वसाइल इनके पास है उनकी हालत आप जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म का क्या हुआ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग्स शहर श्रीनगर में कितने आम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, रहने की जगह नहीं है, बाकी सारे मसाइल। तो इसी हवाले से आज हमारी प्रेसिडेंट ने यही जानकारी लेने के लिए श्रीनगर में लोग किन मसलों से दो चार है, इनके बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की। इकबाल साहब, पार्लियामेंट के अंदर कल चौधरी रमजान साहब जो एनसी के न्यूली इलेक्टेड एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि जो इख्तियारात है अवामी हुकूमत के वो महरूम किए गए हैं और जो कंट्रोल है वो एलजी के पास है। तो किस तरह से आप उनके देखते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिनके पास एक भारी अक्सरियत है, मैंडेट है, उसके बाद भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना है कि हमारे इख्तियारात महरूम किए गए हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम ये करंट हुकूमत जो है कर रही है। जैसे किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, एमएलए को क्या फंड देना है, एमएलए की तनख्वाह कैसे बढ़ानी है, कितनी गाड़ियां किसके लिए चाहिए, ये सारे काम ही तो है, ये हो रहे हैं। तो इनका ये कहना कि हमारे हाथ में नहीं है, हम भी बड़े परेशान हैं। जो काम ये करना चाहते हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो ये काम नहीं करना चाहते हैं वहां ये बात का तज़किरा करते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हो सकता है ऐसी भी कहीं बात हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपनी एक बात राज्यसभा में रखी और वो स्टेटहुड का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इसकी उनको ज़रूरत लगती है कि ये भी उनके पास होना चाहिए। हमें इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये बात भी सही नहीं है कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। हमने देखा है जहां इनको काम करना होता है वहां ये गवर्नमेंट काम करती है। जहां इनकी दिलचस्पी नहीं है काम करने में, वहां अपने आप को एलजी के पीछे ये छुपा लेते हैं या ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो अगर इख्तियारात नहीं है, चलिए ठीक है, हमने नहीं देखा कि आप सड़कों पर आ रहे हैं, आप इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इख्तियारात क्यों नहीं है। अगर ये सड़कों पे आते, एहतजाज करते, अपने इख्तियारात के लिए गुहार लगाते, हम भी समझते, लेकिन नहीं। कुछ काम जो करना चाहते हैं उनके लिए तो भरपूर इख्तियार है, और जो ये नहीं करना चाहते हैं, हमारी समझ में तो यही आ रहा है, उस वक्त ये एलजी के पीछे छुप जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटहुड मांग रहे हैं। सर, कल रिजर्वेशन पर के हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की। और उस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक के क्या तवक्कात रखते हैं? देखिए, रिजर्वेशन का मसला हमने हमेशा यही कहा है कि इसमें एक नाइंसाफी जरूर है, और हमारी हमेशा ये मांग रही है इसको रैशनलाइज किया जाए, ताकि जो लोग अपने इस हक से महरूम है वो इस हक से महरूम न रहे। इसमें आपको मालूम है गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट राज्यसभा का ये है कि जितनी जल्द इस मसले का रेजोल्यूशन आए हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जितनी देर ये नाइंसाफी वहां रहेगी उतनी देर हमारे बच्चे जिनका ये हक है वो अपने हक से महरूम रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल जब ये बात होगी तो इसका कोई सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट निकालेगी और इस नाइंसाफी को दूर सर, ये करेगी। भी कहा जा रहा है कि आरबीए और ईडब्ल्यूएस से काट कर जो रिजर्वेशन जो है उसको कम करके ओपन मेरिट कोटा को जो है बढ़ाया जाएगा। क्या उस पर आप मुस्तैद हैं? देखिए, हमारी मांग यही है, हम न किसी का कोटा कम करने की बात करते हैं या किसी फिरके से कोटा काटने की बात कर रहे हैं। हमारी एक सिंपल बात है, इसको रैशनलाइज किया जाए। जो जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए, यही हमारी बात है। इकबाल साहब, एक अहम पेशरफ्त कल हुई है। 26 साल के बाद रुबिया सईद अगवा केस में एक शहरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि
مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیس بہت سال پرانا ہے، 35-36. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں پیش رفت نہیں ہونی چاہیے، کہ جتنا اٹینشن مرکزی سرکار اور لا اینڈ آرڈر مشینری ان چیزوں کی طرف دے رہی ہے، اس کا 10واں حصہ بھی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی طرف نہیں دے رہی، جو آج بہت پریشانی میں. یہ بھی ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، ہر قانونی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جموں کشمیر کے جو پریشانیوں سے جونج رہے ہیں، اس کے لیے اتنا انتھوزیازم نہ مرکز میں دکھایا میں نہ اسٹیٹ میں. دوسری بات، میں نے یہ اخبار میں پڑھا کہ اخبار میں لکھا تھا کہ سی بی آئی کہہ رہی ہے ہم نے ایک ایبسکانڈر کو جو ہے گرفتار کر لیا. یہ ایبسکانڈر کا مطلب ہوتا ہے جو لاپتہ ہو، اور لاپتہ انسان کو گھر سے برآمد نہیں کیا. تو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، جیسے دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا بہت ساری پکڑ سگڑ ہوئی، تو کہیں ان ایجنسیز کو بھی اپنا سٹینڈ کلیئر کرنا ہے. لوگ تشویش میں پڑتے ہیں ان کی بیانوں سے، ان کی باتوں سے. اگر ایبسکانڈر ہے تو گھر میں برآمد نہیں ہوتا. اگر 10 لاکھ کا انعام تھے تو اتنے سالوں سے کہاں تھا، کیا تھا؟ یہ کچھ سوال ہے جن کے جواب ان کو دینے چاہیے، منظر عام پر لانے چاہیے، تاکہ جو لوگوں نے آج 30-40 سال کے بعد اس جمہوریت پر اپنا اعتماد ظاہر کیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے اور ووٹ ڈالے، اس اعتماد کو مرکزی سرکار کو برابر رکھنا ہے، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے. جموں کشمیر کے لوگ، آپ نے دیکھا جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، کس طرح ان ایکویوکلی ہر فرقے کے لوگ سڑکوں پہ آئے اور اس ٹیررزم کو ڈیناؤنس کیا. یہ درشاتا ہے کہ لوگ اب ڈیموکریسی کی طرف آنا چاہتے ہیں، مین سٹریم کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے مرکزی سرکار، ان کی پالیسیاں اتنی ریسپانسیو نہیں ہے جتنا ریسپانس جموں کشمیر کے لوگوں نے.